ओम सभी को सादर नमस्ते। कर्मफल सिद्धांत को लेकर के एक प्रश्न पूछा है कि क्या कर्म का फल भोगे बिना ही कोई कर्म नष्ट होता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं होता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, भोग करके ही नष्ट होगा। बिना भोगे अनंत जन्मों में भी वह उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है, कर्म नष्ट नहीं होगा। तो जो कर्माशय है वो तो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे उदाहरण दे देते हैं कि वहाँ पर ऐसा लिखा है, वहाँ पर ऐसा लिखा है। एक अजामिल की घटना के विषय में बता देते हैं कि अजामिल बहुत दुष्ट था, पापी था, नीच था, व्यभिचारी था, परंतु उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो मृत्यु का जब समय आया और यमराज उसे लेने के लिए आए, यमदूत उसे लेने के लिए आए, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसने नारायण को पुकारा। वो तो अपने बच्चे को बुलाता ही रहता था कि नारायण खाना खा ले, नारायण स्नान कर ले। तो यमदूतों को लगा अरे ये उनका नाम ले रहा है, ये तो नारायण का। अब इतने में भगवान के जो पार्षद थे, नारायण के पार्षद थे, उनको भी पता चल गया, उन्होंने भी सुन लिया ये तो अपना ही आदमी है, ये नारायण का भक्त है ये तो फिर क्या हुआ, यमदूत उनके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, तो उन्होंने अपना बल लगा करके रोक दिया पार्षदों ने कि नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकते, ये नारायण का भक्त है, इसकी इच्छा है अभी और जीने की। तो अब ये सोचने वाली बात है, अब नारायण के जो पार्षद हैं, यानी कि जो सीधे नारायण से जिनका साक्षात्कार हो रहा है, वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को लाने ले जाने का, उनके जो भी उनको मिलता है वो सब देने का, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये गलती से नारायण नाम ले रहे हैं या भक्ति में नाम ले रहे हैं, इतना भी नहीं पता है। भगवान को ही नहीं पता है, भगवान के जो दूत हैं उनको ही नहीं पता है कि ये वास्तव में भगवान का नाम ले रहा है। गलती से नारायण नाम ले दिया और बस वो भगवान का प्रिय हो गया। उसके बाद में उसको मृत्यु से छुटकारा मिल गया उस समय के लिए। बाद में उसने साधना तपस्या की हरिद्वार जा करके, वो बात अलग है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? अब भगवान को ही नहीं पता है ये सारी बातें, क्या ऐसा हो सकता है, क्या संभव है? यदि गलती से नारायण नाम लेने से ही भगवान के भक्त हो जाते हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग नारायण हैं और गलती से तो ले ही रहे हैं, कुछ तो जानबूझ के भी ले रहे हैं, नारायण नारायण करते हैं। तो उनकी मुक्ति तो फिर इसी जीवन में हो ही जानी चाहिए थी, उनके पापों से उन्हें मुक्त हो ही जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं दिखता है व्यवहार में। आपको क्या दिखेगा, वो आज भी दुखी हैं, आज भी पीड़ित हैं। तो पिछला कर्म तो प्रभावित कर ही रहा है ना। जिसके जीवन में कोई पाप ही नहीं है, तो उसका जीवन कितना ऊंचा होगा, इसकी कल्पना कभी करिए। तो ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे ही शिव पुराण की बात कहते हैं, जो अजामिल की जो घटना है वो भागवत पुराण में आती है। ऐसे ही शिव पुराण में प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशिपापम विनश्यति आजन्म कृते मध्यान्हे सायान्हे सप्त जन्मनाम। प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशिपापम विनश्यति। जो प्रातः काल शिव जी के दर्शन कर लेता है, उसके प्रतिदिन के पाप नष्ट हो जाते हैं, विनाश हो जाता है उनका। आजन्म कृते मध्यान्हे, आजन्म जीवन भर जितने भी उसने किए हैं, तो मध्यान्ह में यदि शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। और सायान्हे सप्त जन्मनाम, जो शाम को जो संध्या वेला होती है, उस समय यदि कोई शिव जी के दर्शन करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब ये कितनी विचित्र और अद्भुत बात है सुनने में। यदि ऐसा ये सत्य भी है, मान भी लें, तो जो बात मैंने अभी कही उसी को फिर से दोहराता हूँ, क्या लोग सुखी हो गए हैं? क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, हिंदुओं में से तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसने शिवलिंग का कभी जीवन में दर्शन न किया हो। कभी न कभी तो किया ही होगा। और कुछ लोग रोज कर भी रहे हैं, तो उनको पापों से मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। और आप ऐसा मानते भी हैं कुछ लोग कि ऐसे हो जाती है मुक्ति, तो फिर आप पुण्य कर्म और उनसे पापों से बचने के लिए ये सब क्यों करते हो? आज का हो गया, क्लियर हो गया, अब कोई भी पाप करो, क्योंकि कल फिर शिवलिंग तो कहीं जा नहीं रहा है, तो फिर वहाँ दर्शन करो, तो फिर मुक्ति हो जाएगी। तो ये कर्मफल सिद्धांत को लेकर के ये बातें भ्रमित करने वाली हैं, ये एकदम स्पष्ट बातें नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कहीं भी आप पाप कर लीजिए और काशी में आकर के आपकी मृत्यु होगी तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये बहुत बेकार बात है, ये एकदम इलॉजिकल अतार्किक बात है, अशास्त्रीय बातें हैं ये किसी भी तर्क पर, फिर तो आप अंतिम समय में काशी ही चले जाइए मुक्त होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने कथाओं में बहुत सुनने को मिला होगा आपको कि
पूतना विष का लेप करके आई और भगवान को उन्होंने विष पिला दिया। तो भगवान के हाथों पूतना का उद्धार हो गया। बोलो गोविंदाय नमो नमः। ये कथा में खूब सुना होगा आपने। तो भगवान के हाथों पूतना मरना चाहती थी, इसीलिए आई। तो ये भी बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है कि जो भगवान को परेशान कर रहा है, विष देने का प्रयास कर रहा है, उसकी मुक्ति भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, और जो उनके आसपास साथ में उनका उद्धार नहीं हो रहा है। जो उनको परेशान कर रहा है उनका उद्धार हो रहा है। रावण ज्ञानी था, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो भाई इतना बड़ा ज्ञानी था तो फिर उसने राम से वैर क्यों किया? इतना तो जानता था कि वो भगवान है, ऐसा कहा जाता है। तो फिर उसके बचाव में कहेंगे कि रावण जो है ना, जानता तो सब था लेकिन वो उद्धार चाहता था, भगवान के हाथों लिखा था। तो भगवान ने उसको परम पद को प्राप्त कराया अपने हाथों से, उसका विध्वंस करके। तो ये बड़ी बात अद्भुत है कि जो व्यक्ति नाक में दम कर रखा श्री राम जी के, परेशान कर रखा उन्होंने, जिसको लेकर के न जाने कितने लोगों के जीवन में अस्त व्यस्तताएँ रहीं, और उसी व्यक्ति को उनके हाथों मरने से मुक्ति हो गई। वो ऐसे कथाओं में ये सब सुनाया जाता है। तो जो परेशान कर रहा है भगवान को, उसकी मुक्ति पहले है, और जो साधना तपस्या कर रहा है उसकी मुक्ति बाद में और कई जन्मों में है। तो ये बातें लगता है कि कहीं ये बुद्धि से निकली हुई बातें हैं, तर्क से निकली हुई बातें हैं। ये सब बेकार की बातें कथाओं में की जाती हैं। ये कर्मफल सिद्धांत के विरोधी बातें हैं सारी। यदि ऐसा है, यदि आप ऐसा मानते हैं, आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो आपको लगे कि यही सही है, तो फिर मुक्त तो आपको भी होना है। तो फिर साधना तपस्या, भगवान से प्रीति और भक्ति क्यों कर रहे हो? आप भगवान को गाली देना शुरू करो। कंस ने भी अत्याचार बहुत ज़्यादा किए थे ना, तभी तो भगवान कृष्ण आए और उनका आपकी भाषा में कहें तो उद्धार किया। वैसे तो उनको नरक धाम पहुंचाया, जो भी किया। तो ऐसे ही फिर आप करो, गाली देना शुरू करो। भगवान तो ऐसे मिलेंगे नहीं, तो आप खूब गाली दो। और भगवान नहीं है तो भगवान के भक्त हैं उनको सताओ, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, उनको सताओ, उनकी झोंपड़ियों में आग लगाओ, है ना, उनके कमंडल को छीन लो, जब भी निकलें तो कीचड़ फेंक दो उन पर, है ना। आप जितना सता सकते हो सताओ, तभी आएंगे भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो भगवान को अपनी तरह मूर्ख समझते हो क्या? ये मूर्खता की बात है। तुम कर सकते हो। जो भी भगवान के मार्ग में बाधा बनता है, जो भी धर्म के मार्ग में बाधा बनता है, वो परम पद का अधिकारी नहीं है, वो नीच है। उसका स्थान नरक में है। घनघोर जो पीड़ादायक नरक है, वहाँ पर उसका स्थान है। वो परम पद को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन सब भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे जो बातें कथाओं में की जाती हैं, इन पर विश्वास करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत करोगे तो गलत भोगना ही पड़ेगा, उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और ये भगवानों को परेशान करने का जो तरीका और उसके बाद में परम पद की प्राप्ति, ये तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने ऐसी बातें फैला रखी हैं जो कथाओं में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े माइक से बोली जाती हैं। लेकिन वास्तव में इस पर कोई भी कथाकार भी यदि भरोसा करता है तो वो क्यों फिर भक्ति और साधना में डूबा है? वो वही मार्ग अपनाए जो कंस ने अपनाया, रावण ने अपनाया, अजामिल ने अपनाया। तो इस मार्ग पर क्यों नहीं चलते हैं आप? तो इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं कि क्यों नहीं चलते। तो आशा है आपको इन बातों में स्पष्टता थोड़ी सी आई होगी। तो कर्म फल सिद्धांत को लेकर के जितनी विचारधाराएं, जो भ्रांतियां फैली हैं, सबसे ज़्यादा कर्म को लेकर के, ऐसा करोगे तो ऐसे मुक्ति, ऐसा करोगे तो ऐसे मुक्ति, ये शॉर्टकट तरीके बिल्कुल नहीं चलते हैं। जो कर्म किया है, अच्छा किया है तो अच्छा भोगोगे, बुरा किया है तो बुरा भोगोगे, बच नहीं सकते हैं। अच्छा करोगे तो पुरस्कार मिलेगा और बुरा करोगे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि पाप पुण्य से बचना है तो उसके लिए संस्कार दग्ध बीज की जो बातें महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताई हैं, वो सब करना पड़ेगा। भक्ति करनी पड़ेगी, निरंतर साधना में डूबना पड़ेगा, तब भगवान के जो परम पद जिसे मोक्ष कहते हैं वह प्राप्ति होगी। ये कुकर्मों से, नीचता से और भगवान के लिए विद्रोह करने से, इन सब से मुक्ति नहीं होती है। तो आशा है आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।